गैया चराने के लिए जाया करूंगा। मैया बोली लाला अभी तू बड़ा नहीं हुआ, अभी बहुत छोटा है और तुझे वहां भूख लगेगी तो खाएगा क्या। भगवान बोले मैया जाने दे। बहुत समझा रही मैया यशोदा, लेकिन कृष्ण नहीं मान रही। तो आज भगवान जब गैया चराने के लिए चले तो वहां पर कंस का भेजा हुआ एक धेनुकासुर नाम का राक्षस आया, गैयों के बीच में शामिल हो गया। भगवान समझ गए तो बलदाऊ ने पूंछ पकड़ी, भगवान ने नाथें पकड़ी हैं, 100 योजन हवा में घुमाया, जमीन पे मार दिया। उसके बाद एक बकासुर नाम का दैत्य आया। भगवान ने जब उसने कृष्ण को देख के चोंच फाड़ी है तो भगवान उसके अंदर पेट में प्रवेश कर गए। वहीं से जब बाहर निकले तो चोंच को दोनों तरफ से पकड़ के बीच से फाड़ दिया। बड़े बड़े राक्षसों का वध किया। एक समय सभी ग्वालवाल गैया चराने के लिए गए तो वहां पर ग्वाल वालों से भगवान ने कहा कि कल अपने अपने घर से भोजन लेके आना, मैं बताऊंगा किसकी मैया कैसा भोजन बनाती है। सभी लोग भोजन लेके गए, लेकिन एक मधु नाम का सखा भोजन लेके नहीं गया। वो छाछ लेके गया है मठा। जब वो छाछ लेके पहुंचा तो भगवान ने सबके भोजन किए। अब वो मधु नाम का सखा विचार करने लगा कि ये 56 प्रकार के भोजनों को खाने वाला मेरी छाछ को क्या पिएगा, इसलिए कोने में बैठ करके छाछ को पीने लगा। भगवान की निगाह जब उस मधु नाम के सखा पर पहुंची तो वो पूरी छाछ पी चुका था। जरा सी छाछ उसके मुंह में बची थी। भगवान ने दोनों तरफ से मुक्का मारा, छाछ बाहर। भगवान उसके होठों को चाटने लगे। जब होठों को चाटना शुरू किया तो ब्रह्मा जी देख रहे थे। विचार किया ये कैसा ब्रह्म है जो दूसरों का जूठा खाता है, हम इसे ब्रह्म नहीं कह सकते। ये दूसरों का जूठा खा रहा है, ये कैसे ब्रह्म हो सकता है। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी ने भैया गायों और बछड़ों को एक गुफा में बंद कर दिया। भगवान देखने गए तो गाय और बछड़े गुफा में बंद। आए वापस तो ग्वालवाल भी गुफा में बंद। ध्यान धर के देखा, समझ गए बारे ब्रह्मा जी हमसे खेल खेल रहे हो। चुटकी बजाई, उसी प्रकार की गौएं, उसी प्रकार के ग्वाल। 1 साल हो गई ब्रज में, किसी ने ये नहीं जान पाया कि ये असली ग्वालवाल है या नकली ग्वालवाल है। 1 साल बाद ब्रह्मा जी जब वापस आए तो देखा ब्रज में भी बंद है। फिर भागे तो गुफा में भी बंद, फिर भागे तो ब्रज में भी बंद है। रास्ते में भगवान ने कलाई पकड़ी और ब्रह्मा जी को जवाब दो। ब्रह्मा जी काहे को मांग रहे हो, थकी जे जिसकी चौकड़ियों में फंसकर चकराते ऋषि मुनि गढ़े, उन चतुर खिलाड़ी के हाथों अब चूक गया चतुरानन भी। अरे ऐसे खेल मत खेलो। आप जानते हो ना, जिसकी बनाई हुई दुनिया इतनी चालाक है, इतनी सुंदर है, तो वो बनाने वाला कितना चालाक और कितना सुंदर होगा। तो हमसे चालाकी करने की जरूरत नहीं है। ऐसे उपद्रव एक समय
ग्वाल वाल और भगवान कन्हैया गैया चराने के लिए गए तो वहां पर ग्वाल वालों को लगी भूख। भगवान बोले जाओ यहाँ से कुछ दूरी पर ब्राह्मण देवता स्वर्ग की कामना में यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनसे भोजन मांग के आओ। तो ग्वाल बाल जब ब्राह्मणों के यहाँ भोजन मांगने के लिए पहुंचे तो ब्राह्मणों ने जवाब दिया, अरे अहिर गमारो, कभी दर्पण में अपना मुख देखा है जो भोजन मांगने आ गए? चलो यहां से भाग जाओ। महाराज भगा दिया। भगवान ने कहा क्या हुआ, भोजन नहीं दिया क्या? बोले नहीं महाराज, उन्होंने बहुत गालियां और दी हैं। भगवान बोले भोजन किससे मांगा था? बोले ब्राह्मणों से। कन्हैया बोले तुम पागल हो, दोबारा फिर जाओ और जाए के ब्राह्मणों की पत्नियों से भोजन मांगना। ग्वाल वाले फिर गए और ब्राह्मण की पत्नियों से भोजन मांगा। ब्राह्मणों की पत्नियों ने अपना अपना भोजन उठाया और ग्वाल वालों को दे दिया। भगवान ने जब वो भोजन देखा तो वरदान दिया है कि जाओ पंडित, जिंदगी भर कमाते कमाते मर जाएंगे, तुम घर पे बैठे बैठे खाओगी। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया इस प्रकार से कृष्ण ने लीलाएं की। गोपियां भगवान को बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन एक गोपी भगवान से रास्ता में झगड़ गई और जवाब दो कन्हैया, हमारी तुम रोज रास्ता रोको, हमें जो चीजें तुम्हारी बिल्कुल अच्छी ना लगे, अगर हमने भोजराज कंस को खबर दे दी ना तो तुम जेलों में पड़ जाओगे, तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। तो भगवान बोले, अरे गोपी एक बात सुन ले, मत दे को मुड़की है, करवा मेरी छुड़की है। अरे कंस राज से, हाँ कंस राज से, कंस राज से कह करके लोगों पिटवा देगी। मैं जेल में पैदा बहू का जेल करावेगी, मैं जेल में पैदा बहू का मेरी जेल करावेगी। पूतना मारी बात नीचे भैया, पूतना कंस राज से, कंस राज से, अरे कंस राज से कह करके का रेल चलावेगी। मैं जेल में पैदा बहू साहब जेल करावेगी, मैं जेल में पैदा बहू साहब जेल करावेगी।
मैं जेल में पैदा होगा मेरी जेल करा देगी, मैं जेल में पैदा होगा मेरी जेल करा देगी। जवाब दिया कि हमें कहो कि धमकी मत देवे, ऐसे भगवान के उपद्रव। एक दिन महाराज गोवर्धन बनवाओ कहते हैं भोजराज कंस की कचेरी लगी हुई है, वहां पर बाबा नारद का पदार्पण हुआ। तो बाबा नारद जी जब पहुंचे भोजराज कंस गद्दी से नीचे उतरे, और जब गद्दी से नीचे उतरे हैं तो बाबा नारद ने भोजराज कंस को पूछी है, और भोजराज कंस कहिए गुरुदेव। एक बात बता। पूछा महाराज। हम जब पहले आए थे तो तेरा चेहरा फूल की तरह दमकता था, अब चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, बात क्या है? आपने नाम सुना कृष्ण बलराम गुरुदेव? हाँ। मेरा काल बताते हैं गुरुदेव। भोजराज कंस कहिए गुरुदेव। तो शंका है कोई दुश्मन की तो दावा करके हराए डालो, और भीतर से कुछ रोग भो डॉक्टर से दवा कराए डालो। कोई बीमारी है तो अच्छे डॉक्टर से दवा करा। दवा तो बहुत खाने कोई फायदा नहीं कर रहा। दवा खाई ले, बहुत खाने कोई फायदा नहीं कर रहा। कौन कौन सी खाई? एक खाई 12 बुरे की कोई फायदा नहीं करो, और एक खाई 315 की कोई फायदा नहीं करो, बीमारी बड़े हो गई। और एक खाई 8 लाख की, और एक टैबलेट और रह गई है महाराज। कौन सी? सल्फांस की गोली खाए ले, बहुत कुछ न बिगड़े महाराज। भोजराज कंस कहिए गुरुदेव। तुझे कृष्ण और बलराम का डर है। एक बात सुन ले, बोलो तो क्या बंधन होगा, और मकड़ी के धागे कच्चे से। अहीर के बच्चे से जो दिन भर जंगल में जाए के गाय चरावे, अरे तोरिए धूमर करे सेल में उड़ावे। कन्हैया बिल्कुल बारो बारो है पति सूरती देखी अन्नाए समरिया। बिल्कुल बारो बारो है पति सूरती देखी अन्नाए। कहा है कि उस कन्हैया को मारना गुड़ियों का खेल,
हेलो, बोले मैं कल बता रहा हूं, एक चिट्ठी लिख दे। और चिट्ठी लिखना कि हे बाबा नंद, मुझे काली देह से 2 चवरिया कमल के पुष्प चाहिए। कमल के पुष्प ना आए तो तू सारी यादव बिरादरी को जेल में डाल देना। चिट्ठी लिखी महाराज। वो चिट्ठी जब पहुंची है बाबा नंद के यहाँ, तो बाबा नंद ने जब चिट्ठी पढ़ी